7 अक्टूबर से जब से ये जुल्म और बर्बरियत शुरू की गई है इसराइल की तरफ से, तो पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ा कंटेंशुअस मसला बना रहा है और ये एक नुक्ता बन गया डिस्कशन का, जनरल बॉयकॉट की डिस्कशन की। जो दारोमदार है वो मैकडॉनल्ड्स के इर्द गिर्द घूम रहा है और मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के इर्द गिर्द स्पेसिफिकली। इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं हमारे स्टांस को क्लैरिफाई करना चाहूँगा और मैं अपने स्टांस को रीडबल करना चाहूँगा ईऑन के प्लेटफॉर्म की तरफ से। इसकी एक वजह है कि हमने इंसिस्ट किया कि मैकडॉनल्ड्स को ही क्यों, या कोई और ब्रांड जिस तरह कारफोर है इसराइल को जो सपोर्ट देता है, या आपके नेस्ले हो गया, यूनिलेवर हो गया, इन ब्रांड्स में, लेकिन स्पेसिफिकली हम जब बात करते हैं तो मैकडॉनल्ड्स को क्यों बैन करना चाहिए। इसकी नंबर 1 वजह यह है कि हमारी हुकूमतें मुसलमान ममालिक में जनरली और पाकिस्तान में खसूसन हमारी अब सुनती नहीं है। शायद पहले भी कभी नहीं सुनती थी, लेकिन इस मामले के ऊपर तो आके माशाल्लाह से बिल्कुल ही उनका स्टांस जो है, उन्होंने आंखें जो है वो माथे पे रख ली हुई और हमारी आवाम की इसमें इनपुट नहीं एक्सेप्ट की जा रही। इस्लामाबाद में जो कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था। इस हद तक के जो अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक साहब, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि विक्टोरिया न्यूलैंड जो एक सेनेटर है अमेरिका की, जो मशहूर कातिल है इराक के मासूम बच्चियों की, जिन्होंने झूठ बोला था, उस झूठ में मुलव्वस थी जिसने इराक की फिर जंग मुसल्लत की सदाम की हुकूमत के खिलाफ और इराकी लोगों के खिलाफ अमेरिका की तरफ से। इस हद तक कि उन्होंने वार्निंग दी थी हमारी हुकूमत को कॉल करके, जिसकी वजह से सिराजुल हक साहब को रोका गया था और उनके प्रोटेस्ट को खराब किया गया था। तो हमारी हुकूमतों के तो इस तरह के रिस्पॉन्स है। प्लस हमारी हुकूमत है ही इंटरिम गवर्नमेंट, ना उनको किसी ने वोट दिया, ना लाते हुए किसी ने वोट दिया, ना उनको एक्स्ट्रा देर ठहराने में किसी ने वोट दिया, और अब कह रहे हैं कि शायद कि फरवरी में इलेक्शन भी हो जाए। तो क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है हुकूमत, और ना ही मुसलमानों की हुकूमतें हमारी बात सुन रही हैं, तो अब हमने उनको वहाँ प्रेशर करना है, उनको उस जरिए से प्रेशर देना है कि जहाँ उनको समझ आए। हमने इकोनॉमिक प्रेशर देना है हुकूमतों को, और हुकूमतों के आलाकार या नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ चलती है, यानी अगर हमारा जमहूरी वोट या जमहूरी हक हमें नहीं मिल रहा, तो कम से कम अपने पैसे के साथ तो हक हलाल अदा कर सकते हैं ना। यानी इट इज़ माई राइट कि मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूँ और मैं बाकी अपने मुसलमान या पाकिस्तानी भाइयों को मनाऊँ कि वो पैसे वहाँ खर्च करें जहाँ पे उनका भी फ़ायदा है और पूरी दुनिया का फ़ायदा है। क्योंकि हमारे जमहूरी हकूक़ तो हैं नहीं और हमारे वोट की वैल्यू कोई नहीं है, तो लिहाजा हम इनको वहाँ नुकसान दें जहाँ हमारी बात सुनी, जहाँ हमारी सुनवाई हो सकती है, वो हमारे पैसे हैं, वो इकोनॉमिक डैमेज है, तो वो फाइनेंशियल डिसीजन है हमारे। कॉमर्स का तो अभी भी हक है ना हमारा, या हमें मजबूरी है कि हमने हफ्ते में एक दफ़ा सारों ने मैकडॉनल्ड्स खाना ही खाना है, ये कोई ऊपर से पासनामा या हुक्मनामा आया है। तो वी विल वोट विद आवर मनी। आप इसको भी समझे कि जमहूरी हकूक़ के अंदर आपका ये भी हक है कि आप फ्री ट्रेड और कॉमर्स अपनी मर्जी से कर सकें। आप उसको अलाउ करें ट्रेड करने के लिए जिसको आप चाहते हैं, और उसको ना अलाउ करें ट्रेड करने के लिए जिसको आप नहीं चाहते। जब से ये प्रेशर बिल्ड हुआ है, मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है ट्विटर के ऊपर, बड़ी खामोशी से 2-3 हफ्ते प्रेशर बिल्ड होने दिया और फिर खामोशी से अपनी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर रिलीज किया। द स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। नंबर 1, जो 4 मेजर एतराज़ात उन्होंने आइडेंटिफाई किए अपनी मर्जी से कि ये हमारे खिलाफ ये 4 मेजर एतराज़ात हैं, उनके उन्होंने जवाब दिए। नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान का मालिक कौन है? इसमें उन्होंने जवाब दिया कि साइजा फूड्स जो है वो 100% मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान की मालिक है। नंबर 2, डज मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान मेक रॉयल्टी पेमेंट्स टू मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन? और इसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि फ्रेंचाइज वर्ल्ड के अंदर द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी इंटरनेशनली, यानी इंटरनेशनली क्वालिटी और जो मियारी स्टैंडर्ड्स हैं मैकडॉनल्ड्स के खाने के, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लिए वो रॉयल्टी पेमेंट्स करते हैं, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स के लिए हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स के लिए हो। इसके अलावा उनका कोई स्टेक नहीं है। ये पहले इन 2 एतराज़ात का मैं जवाब देता हूँ। पहला एतराज़ तो एक नॉन क्वेश्चन है, यानी उन्होंने एक नॉन क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म किया है ताकि वो लगे कि बहुत बड़ा सवाल लोगों ने पूछा था। ये किस बच्चे को पता है, किस बंदे को नहीं पता कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान एक पाकिस्तानी एंटिटी है। अब वो साइजा फूड्स की है, वो मायदा फूड्स की है, या वो बाकर फूड्स की है, इस बात से हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें इस बात का पता है कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान एक कम्प्लीटली पाकिस्तानी एंटिटी है। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है एज अ फ्रेंचाइज। तो ये एक नॉन क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है एज अ सॉफ्ट बॉल क्वेश्चन। सॉफ्ट बॉल क्वेश्चन वो होता है कि जिसमें आपको फुल टॉस है और आप आसानी से आप छक्का मारो। ये उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा है फुल टॉस वाला, और खुद ही वो छक्का मार के कह रहे हैं कि वाह हमने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, हम तो पाकिस्तानी ओन्ड कंपनी है। ये बात किसी ने कंटेस्ट नहीं की एट एनी पॉइंट कि आप पाकिस्तानी ओन्ड कंपनी हैं या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2,
जो ये जवाब है कि मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान क्या किसी को फ्रेंचाइज पेमेंट्स करता है, इसका उन्होंने जानबूझ के बड़ा एक वेग सा, एक उनकी आई एम श्योर पीआर और लीगल टीम को मैं सलाम देता हूँ, बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जिन्होंने ये ट्वीट क्राफ्ट किया होगा, जो पाकिस्तानी हुए बाय द वे, पाकिस्तानी लोग हैं और मुसलमान ही होंगे प्रोबेबली, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जवाब जो है उनका वो बेसिकली एक वेग जवाब है कि हाँ कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए, कुछ ट्रेनिंग के लिए तो फ्रेंचाइज पेमेंट्स और क्या होती हैं। यानी यहाँ कोई लोलो वो बचा है हम में से कोई जो इसको पता नहीं है कि फ्रेंचाइज मॉडल कैसे वर्क करता है। इन दोनों का मैं जवाब आपको पहले देना चाहूँगा कि एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है मैकडोनल्ड्स का, जो ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड बड़ा अच्छा किसी ने तैयार कर दिया एक अरब वर्ल्ड से, मैकडोनल्ड्स सऊदी अरेबिया का, उसको हम एज ए केस स्टडी ट्रीट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैकडोनल्ड्स सऊदी अरेबिया ऐसे ऑपरेट करता है तो इसके लगभग मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान भी ऑपरेट करता ही होगा। ये बहुत अच्छी स्टडी उन्होंने बना के कर दी है और इसमें उन्होंने सारी हाइपोथेटिकल मैथ्स किए बाय द वे। मैं ये भी आपको बताऊंगा सारी हाइपोथेटिकल मैथ्स है, एक्चुअल फिगर्स आएंगे तो वो इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक होंगे, मुझे इस बात का यकीन है। इन्होंने हिसाब लगाया कि क्योंकि मैकडोनल्ड्स सऊदी अरेबिया $2.5 बिलियन कमाता है एक साल के रेवेन्यू के अंदर, और उसका 5% तो कम से कम वो अदा करेगा ना अपनी फ्रेंचाइज को, तो वो बनते हैं $124 मिलियन। अब इसकी जब मैथ्स करते हैं कि $124 मिलियन अमेरिका जाता है, उसमें से कितना हिस्सा कट कटा के अस्करी यानी मिलिट्री स्पेंडिंग में जाता है, और ये बात हमें पता है कि उनकी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मिलिट्री स्पेंडिंग का, ये भी मैथ्स उन्होंने की हुई है, इसराइल पे खर्च जाता है। तो उन्होंने ये मैथमेटिक्स करके अंदाजे से बात किया कि मिनिमम 60 से 70 मिनट जो हैं गजा की 30 दिना मैसेकर और जेनोसाइड के अंदर, वो मैकडोनल्ड्स सऊदी अरेबिया से फंड बनता है डायरेक्ट मैथ्स करके उन्होंने प्रूव किया। और ये बनते हैं तकरीबन 16 फ़िलिस्तीनी कत्ल और 39 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी। तो अगर आपको लगता है कि ये 20-15 लोग ज़ख्मी हो जाएं, कत्ल हो जाएं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 40-50 बंदे ही हैं ना, 60-70 मिनट की जंग ही तो है ना, मैंने तो बर्गर खाना है 5 मिनट के लिए। तो आपने वैल्यू एक्सचेंज अपने दिमाग में करना है कि व्हाट आर यू परचेजिंग, बिकॉज जब आप इन कॉरपोरेशंस को अपने पैसे देते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते होते, जो मार्केटिंग, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैंपेन ये टेकअप करते हैं वो आपके जिम्मे में आती है। अब मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल ने अलाउ किया है कि मैकडोनल्ड्स इसराइल जो है वो क्या करे, वो जख्मी लोगों को बर्गर नहीं, इसराइल के लोग जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया या मासूम लोगों को बर्गर नहीं, वो इसराइल की फौज को बर्गर और खाना प्रोवाइड कर रही है। यार आप मुझे कोई कॉरपोरेशन का नाम बता दें पूरी अर्थ के अंदर जिसने कभी ऐसा काम किया हो कि वो फौज को असला प्रोवाइड कर रही हो और फौज को वो खाना प्रोवाइड कर रही हो, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही हो। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, ये कोका कोला कंपनी ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। कोका कोला कंपनी ने हर अमेरिकन फौजी को एक कोक प्रॉमिस की थी हुकूमत को फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन शर्त ये थी कि अमेरिका जो है जिस मुल्क में दाखिल होगा यूरोप के, वहाँ एक फैक्ट्री का प्लांट खोल के देगा कोका कोला को। ये कंपनियों का रिलेशनशिप है हुकूमतों के साथ, ये जंग का हिस्सा है, ये पॉलिटिकल अज़ाइम का हिस्सा है, ये उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जो आप समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। आपको लगता है आप सिर्फ रोनाल्ड मैकडोनल्ड से बर्गर ले रहे हैं, आप रोनाल्ड मैकडोनल्ड से फिलिस्तीनी बच्चों का खून परचेज कर रहे हैं। असल में मुझे उम्मीद है कि ये बातें काफ़ी होंगी ये समझने में कि जब पहले 2 पॉइंट इन्होंने बताए हैं जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, नॉन क्वेश्चंस के उन्होंने नॉन आंसर्स दिए हैं, यानी ये स्केप करना चाह रहे हैं, कॉप आउट करना चाह रहे हैं, एक्चुअली आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे। बट द फैक्ट दैट उन्होंने ये ट्विटर रिलीज किया है इज अ साइन कि उनको आपसे डर ऑलरेडी लग रहा है, तो आप अपना प्रेशर जारी रखें इंशाल्लाह। तीसरे और चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरे पॉइंट में उन्होंने फरमाया कि क्या रॉयल्टी पेमेंट्स जो मैकडोनल्ड्स पे करता है, क्या वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल में सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और नंबर 4, क्या मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकता है इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। पहले आप नोट करें कि दूसरे पॉइंट में उन्होंने समझाया कि कोई रॉयल्टी पेमेंट तो हम तो कोई ₹2 इतने से हम तो कोई एक चवन्नी देते हैं, और फिर अगले ही पॉइंट में उन्होंने कहा और अगर कोई हम चवन्नी दे देते हैं रॉयल्टी पेमेंट के अंदर तो वो कोई जंग में नहीं इस्तेमाल होती ना 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 ना। ये देखें, इसका भी उन्होंने नॉन आंसर दिया। उन्होंने जवाब क्या दिया, क्या रॉयल्टी पेमेंट्स कहाँ इस्तेमाल होती है हमारी? नो, मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन डज नॉट फंड और एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस और ऑपरेशन इन एनी कंट्री। Being a publicly traded company, its financial activities are subject to strict laws, ethical codes,
गवर्नेंस एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑडिटिंग सिस्टम्स। यहाँ पर वो ये फरमा रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल किसी भी इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट नहीं करता। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मर्जी करे, लेकिन वो अपने वो वायलेंस को नहीं सपोर्ट करता। बिल्कुल करता है। जब आप एक स्टैंडिंग आर्मी को खाना प्रोवाइड करते हैं तो, और जो ये नहीं कि आम हालत के अंदर, एक बाकायदा जंग की हालत के अंदर आप उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मिलिट्री एड है या ये ह्यूमैनिटेरियन एड है? यानी अगर आप एक सैलाब अफेक्टेड एरिया को, जहाँ जलजिला आया हुआ है, वहाँ पे आप ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं, यानी गजा के लोगों को आप सिविलियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये इस तरह है कि जो करोड़ रुपए ईदी फाउंडेशन को मैकडॉनल्ड्स ने दिए हैं, वो याद आ गया आपको? वो हमने 10 मिलियन रुपीस दिए हैं, वो करोड़ रुपए होते हैं, जिसका 5 मरले का घर भी नहीं आता लाहौर शहर के अंदर। वो करोड़ रुपए ईदी फाउंडेशन को अगर दिए हैं, वो अगर ईदी फाउंडेशन हमास को दे दे तो फिर क्या? हमास भी एक आर्मी है ना, लेकिन वो ईदी फाउंडेशन खर्च करेगी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के अंदर, यानी आम लोगों को खाना खिलाने में, और उनको जो भी कोई टेंट्स वगैरह जो भी उनकी प्रोविजन करनी होगी। मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल ने इजाज़त दी मैकडॉनल्ड्स इजराइल को क्या करने की? आईडीएफ को, जो इजराइल की आर्मी है, उसको 4000 बर्गर दिन के वो फ्री खिला रहे हैं। ये जंग का ऐलान है। मैकडॉनल्ड्स इसराइल जंग की हरकतें कर रहा है, जंग की एक्टिविटीज कर रहा है। दे आर नॉट गिविंग ह्यूमैनिटेरियन एड। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बहुत आगे निकल गई है, पानी सर से फिर चुका हुआ है, और आप अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि हमने बर्गर खाना कि नहीं खाना। नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं उनके, क्या मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकता है इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट? इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट दो मुल्कों के दरमियान होता है, कॉन्फ्लिक्ट दो इक्वल एंटिटीज के दरमियान होता है। दिस इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे आप मुझे बताएं कि आप जब कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ये आपको नजर आ गया कितनी डिपेंडेंट एंटिटी है? इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये वो बाप जो होता है ना, वो हमेशा ऊपर ही होता है। मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल डिक्टेट करता है कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल हो। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान कांट इवन, इसमें भी जो आप लैंग्वेज देखेंगे ना, आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो पढ़ के इसको देख लें। ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कवर अप कर रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट है जी, पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान हो गया, उसमें हमारा कोई स्टांस नहीं है। हम तरस रखते हैं गजा के लोगों के लिए, हमें तरस नहीं चाहिए आपका, हमें एक्टिव एक्शन चाहिए। अगर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान अपने आप को बरी करना चाहता है इस नफरत से, इस आयर से, इस गुस्से से जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर उनके खिलाफ इकट्ठा हुआ है, तो दे हैव टू डिक्लेयर Israel as an apartheid state, number 1. Number 2, they have to say कि इसराइल जो कर रहा है, उसने कब्जा किया हुआ है टेरिटरीज के ऊपर, उसने मासूम लोगों को अपने घरों से निकाला हुआ है, उसने जो गजा के खिलाफ और वेस्ट बैंक के खिलाफ अभी जो मुहिम चला रहा है, उस पर सीज फायर होनी चाहिए। अगर आपकी ही सिस्टर कंसर्न जो है मैकडॉनल्ड्स इसराइल इतनी जरूरत कर सकती है कि वो फौज को खाना प्रोवाइड कर सकती है, आपसे कंडेम नहीं हो पा रहा। तो ये लैंग्वेज देखें आप, मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। हम कह रहे हैं आप इन्वॉल्व हो पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स इसराइल हुआ है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान नीड्स टू शो सम स्पाइन। अगर आप अरबों रुपए प्रॉफिट कमाते हैं हमारे से, हमारे ऊपर कमाते हैं आप, वी आर योर कंज्यूमर्स, वी डिजर्व टू डिक्टेट कि आप क्या करते हैं अपने पैसों के साथ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है। इफ यू डोंट डू व्हाट वी डोंट लाइक, वी डोंट बाय फ्रॉम यू, पीरियड। तो ये 4 इन्होंने अपने मेन पॉइंट्स को जवाब देने की कोशिश की और पैथेटिकली फेल किया। सवाल भी इन्होंने फेक क्रिएट किए। असल सवाल तो इनसे पूछे नहीं जा रहे। असल सवाल तो लोग पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को सेपरेट करें मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल के साथ। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 और 4 को स्पेसिफिकली जवाब है। जब रशिया के अंदर जंग हुई यूक्रेन की शुरू, और जो नेटो ने मुसल्लत की उसके ऊपर, और वेस्टर्न पावर्स ने मुसल्लत की, स्पेसिफिकली अमेरिका ने मुसल्लत की, तो उन्होंने अपनी सारी कॉरपोरेशन और फ्रेंचाइजेस वहाँ पे ऑपरेशन उनके बंद कर दिए। यानी वो मगरिब इसको इस्तेमाल करता है एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो रशिया ने क्या रिस्पॉन्स किया इस सैंक्शन के खिलाफ? रशिया ने क्या रिस्पॉन्स किया इस सख्ती और इस नज़रबंदी के खिलाफ? रशिया के जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे, जिस तरह साइजा फूड्स है, वहाँ भी कोई इक्विवेलेंट होगा रशिया के अंदर, जो इसके मालिक होते होंगे मैकडॉनल्ड्स के, उन्होंने वही लॉजिस्टिक्स,
वही सप्लाई चेन्स, वही सर्विस टेक्निक्स जो उन्होंने मैकडॉनल्ड्स से सीखी हुई थी, रीब्रांड करके वही ब्रांचेस, वही स्टाफ मेंटेन करके उन्होंने चलाई। अब मार्केट के अंदर, और दूसरी बात, बोस्निया के साथ भी सेम चीज हुई है पिछले 5 सालों के 2 साल के अंदर अंदर। बोस्निया ने भी सेम काम किया कि बोस्निया ने, उनके मालिक ने डिक्लेयर किया उसको एज ABCD XYZ, यानी अगर आप मैकडोनल्ड्स हैं तो आप पाक डोनल्ड्स बन जाएं। पाकिस्तान में पूरे में मेरे ख्याल डोनाल्ड नामी आदमी नहीं होगा, लेकिन अगर आप पाक डोनल्ड्स बन जाएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। या आप मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल को कन्विंस करें कि वो अपने स्टांस को वापस ले, वो मैकडॉनल्ड्स इसराइल पे सैंक्शन लगाए, उस पर फाइन लगाए, या उसका लाइसेंस वापस छीने उससे। भाई आप किस चीज़ का अरबों रुपये कमा रहे हैं और अरबों रुपये आगे भेज रहे हैं मैकडॉनल्ड्स सेंटर को, हमारी आवाज़ तो पहुँचाएं उन तक। या आप एज ए फ्रेंचाइज अपने आप को डिक्लेयर करें कि आप मैकडॉनल्ड्स से अलग हैं, जिस तरह के रशिया में और बोस्निया में फ्रेंचाइजीज ने किया। या आप मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल को प्रेशर करके हमारी मर्जी और हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएं, तब तक बर्गर कोई नहीं आपसे खाएगा, ट्रांजैक्शन कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और जो लोग एतराज़ात उठाते हैं इसके ऊपर, आप वो उलमा की तरफ से भी नज़र आते हैं, मजहबी तबके की तरफ से भी नज़र आते हैं, और आपको अवाम के अंदर भी बड़े बड़े दानिश्वर बैठ के कह रहे होते हैं कि देखें ना जी, वो लोगों की जॉब चली जाएंगी, जब तक वो मुतबादिल जॉब्स नहीं मिलेंगी हमें तो हम कैसे कर सकते हैं, बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे। पहला तो सवाल आपसे मेरा ये पूछना बनता है कि आप क्या अपने पैर पे कभी खड़ा नहीं होना चाहते? नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। मजबूरी इजाद की माँ है, और इजाद जो है वो तभी होती है जब आपको मजबूर किया जाता है। ईरान आपके साथ इतनी बड़ी मिसाल खड़ी हुई है, उन पे कब से सैंक्शंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज, अपने ऑयल एंड गैस को लेवरेज करके अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है, नेसेसरी गुड्स की। आप खुद देख लें, ईरान की चॉकलेट्स क्या आप नहीं खाते? ईरान के अब ड्राई फ्रूट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं होता? क्या ईरान ने हर मुतबादल प्रोडक्ट का वेस्टर्न अपना इक्विवेलेंट नहीं क्रिएट किया? अगर आप में से कोई गवादर गया है या कराची गया है, सिंध में या बलूचिस्तान साइड पे आप लोग गए हैं, तो आपको पता है ईरान के फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, एडिबल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इतनी इतनी डिलाइट्स और ट्रीट्स वहाँ से आती हैं। उनका सोहन, मशहूर हलवा उनका, वो फैक्ट्रियों में बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो दुनिया को मैकडॉनल्ड्स खिला रहे हैं, और आप गोरे का मैकडॉनल्ड खुद, यानी आपने कुछ भी नहीं खुद अपना बनाना। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। और नंबर 2, यार जॉब्स तो रशिया में भी बच गई, उन पर सैंक्शन लग गए, उन्होंने नाम चेंज करके वो जॉब्स मेंटेन कर ली, तो जॉब्स तो कहीं नहीं जाने वाली। पैसे तो मार्केट में रहने ना, साइजा फूड बंद तो नहीं हो जाएगी ना। साइजा फूड के पास अगर एक्स कैपिटल है, अगर 10 अरब रुपए हैं उनके पास, या 20 अरब रुपए हैं, या 100 अरब रुपए हैं उनके पास, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है ना उन्होंने, या वो निकाल लेंगे पाकिस्तान से पैसे, निकाल लें, टैक्स दे के चले जाए, कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि आप मार्केट को कंड्यूसिव बनाएं अपनी टर्म्स के ऊपर। ईरान अपनी टर्म्स के ऊपर खड़ा हुआ है, आज उसको कोई दुनिया में आंख दिखा सकता है? कोई आंख से आंख मिला सकता है उसके साथ? आप तो वही इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात करते हैं। आप क्योंकि कोई इजाद करना नहीं चाह रहे, आप अपनी कोई प्रोडक्शन करना नहीं चाह रहे, अपनी कोई सर्विस इंडस्ट्री खड़ी नहीं करना चाह रहे, तो आप खा के एक्सपोर्ट करेंगे। यही मसलियत पसंदी, यही मफाद पसंदी गोरों को अपीज कर करके, वेस्टर्न एक्सेस को अपीज कर करके हम आज यहाँ पहुँच गए हैं कि हम एक नेट इम्पोर्टर हैं। यार चाय की पत्ती बाहर से आनी है, जराब बाहर से आनी है, बर्गर बाहर से आना है, पिज़्ज़ा बाहर से आना है, चॉकलेट, इतनी सी चॉकलेट बार यार बाहर से बन के आनी है, तो मैं छोड़ दो, स्टॉप एग्जिस्टिंग एज ए कंट्री। अब और इंडिया को बेग करते हैं कि यार हमें वापस से एमलगमेट कर ले, या अफगानिस्तान को खैबर दे दो, छोटी छोटी फेडरेशन बना दो, या बुला लो क्लाइव ऑफ इंडिया को फोन करते हैं, पायन वापस आ जाओ, कब्रों बाहर आओ, तो ब्रिटिश एम्पायर में उत्थे वापस रीस्टैब्लिश करो। हम वाहिद लेफ्ट ओवर वेलफेयर को, वो कॉमन, वो क्या उनका, वो कॉमन क्या है, कॉमन फेयर, कॉमन, हाँ, हम वाहिद कॉमनवेल्थ की वो बन जाते हैं, वाहिद कॉलोनी ब्रिटिश एम्पायर की लेफ्ट ओवर इन द वर्ल्ड। ये क्या यार, ये डिफीटिस्ट किस्म की और डरपोक किस्म की और अनइमेजिनेटिव किस्म की पोजीशंस हैं। और सारी चीज़ें बैन करने का कोई नहीं कह रहा। ये बात भी आप, अब कोई जाहिल कमेंट्स में आके ये ना कहे कि सारी चीज़ें बैन कर देंगे तो हम बर्गर कहाँ से खाएंगे, तो पिज़्ज़ा कहाँ से खाएंगे। हम नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल गुड्स हैं, जो 2 काम करते हैं। एक, या वो अपनी CSR पॉलिसी के तहत वो बाकायदा सपोर्ट शो करते हैं इसराइल के लिए, या नंबर 2, वो उन एरियाज के अंदर ऑपरेट करते हैं जो कैप्चर्ड टेरिटरीज हैं, जो हथियाई हुई ज़मीन है फ़िलिस्तीनी लोगों की। इन 2 टाइप की कंपनी से तो शुरू करें आप,
और अगर कोई बंदा कहता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इकोनॉमिक, तो आप ये भी जान लें कि बीडीएस जो बाइकॉट डाइवेस्टमेंट सैंक्शंस मूवमेंट है, इसने इस साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड को भी इसी ने ख़त्म किया था। जब काले लोगों ने कहा कि हम गोरे लोगों के साथ अब हम तजारत नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें वो हकूक नहीं अदा करते, हमारे ही मुल्क के अंदर, अफ्रीका के अंदर वो इंडिजिनस लोग थे वहाँ के, और बाहर से वाइट सेटलर कलोनियलिस्ट आके उनके सर पे राज कर रहे थे। तो जब उन्होंने उनसे बाइकआउट किया, आस्ता 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 आपके सामने आज साउथ अफ्रीका के सदर, आज साउथ अफ्रीका ने अपना सफ़ीर इसराइल से वापस बुला लिया है और इसराइली सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया। तो ये आपके पास 50 साल के अंदर अंदर इसराइल ने अपने आप को साफ करके इस हद तक वो पहुंच गए कि आज वो इसराइल को आंखें दिखा रहे हैं। और अगर ये काम ना करती होती ये बीडीएस मूवमेंट, तो आपको क्या लगता है पूरे अमेरिका के अंदर इसराइली गवर्नमेंट ने कोर्ट केस क्यों किए हुए हैं बीडीएस मूवमेंट के खिलाफ? यानी हर सूबे की हर अदालत में, कुछ में पास हो गया अनफॉर्चुनेटली कानून कि अगर एक इंसान इस मूवमेंट के साथ, इस बाइकआउट मूवमेंट के साथ अपने आप को मुंसलिक करता है तो उसको जॉब नहीं मिल सकती। उनको डर लगता है इस चीज़ से। मैकडॉनल्ड्स ने ये स्टेटमेंट ये देने पे मजबूर ही क्यों हुई भाई? मैकडॉनल्ड्स, अगर उनके बर्गर चल रहे होते, अगर उनकी सेल अप टू मार्क होती, अगर देखें ना उनके पास स्टैंडर्ड मॉडल्स बने हुए हैं मैकडॉनल्ड्स के पास कि हर क्वार्टर में कितनी सेल होती है प्रेडिक्टिवली, पिछले में कितनी हुई, अगले में कितनी बढ़नी है, उसके मुताबिक वो खर्चे कर रहे होते हैं। अगर आप इसको सिर्फ 1 साल कंसिस्टेंटली कर देंगे तो मैं आपको यकीन करता हूँ मैकडॉनल्ड्स जैसी इतना बड़ा बुर्ज आपके सामने घुटने टेक देगा। वो और बहस है, और मेरी बहस ये आपको पता है बरकरार रहती है पॉडकास्ट पे भी और यहाँ भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन बन ही नहीं सकते हुकूमती सपोर्ट के बगैर और मोनोपोली क्रिएट किए बगैर। और मोनोपोली के खिलाफ हमारा दीन भी खड़ा है, इंसानी अकल भी उसके खिलाफ खड़ी है, और जिस किस्म की मोनोपोली इन्होंने बनाई हुई है उसके खिलाफ तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन का मसला है आज तो आज इस वजह से, नहीं तो फ़लस्तीन का मसला ना होता तो इस वजह से कि वो पाकिस्तान की मार्केट पर चोखोल बना के बैठे हुए, दुनिया की मार्केट पर चोखोल बना के बैठे हुए। आप अगर सऊदी अरेबिया को देख लें, क्या वहाँ सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन अलबैक नहीं है? अलबैक किसने बनाई है? उनकी अपनी चेन है। वहाँ KFC को वो फटकने नहीं देते, वहाँ मैकडॉनल्ड्स को फटकने नहीं देते। आप में तो जरूरत ही कोई नहीं है, आप में तो हिम्मत ही कोई नहीं है। और यहाँ मैं अपील करूँगा पाकिस्तानी लोकल कंपनीज के, मैं आपके नाम नहीं लूँगा, आप फास्ट फूड चेन है पाकिस्तानी, यू नो हु यू आर, मैं आपको पता है मैं किन से बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी चेन्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़ी सोडा स्लैश जूस कंपनी है जो कोक, पेप्सी, नेस्ले, यूनिलीवर के मुकाबले में खड़ी हुई है, अगर आप आइसक्रीम प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के लोकल, अगेन मैं नाम नहीं लेता, नॉट टू सपोर्ट एनी वन ब्रांड, क्योंकि ये कोई पेड हमारी तरफ से नहीं है, आपको मौका मिल गया। हम कह रहे हैं कि मार्केट का शेयर आपके लिए खुला है, आपने मैकडॉनल्ड्स का पूरा शेयर लेना है, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सारे लोग जो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी हम लोग कहेंगे कि आप उन ब्रांड्स के साथ खड़े हुए जो आवाज़ उठाते हैं फ़लस्तीन के हक़ में। आज अगर XYZ या ABC ब्रांड पाकिस्तान का लोकल इस वक्त बिलबोर्ड कैंपेन चला दे कि वो गज़ा के लोगों के साथ है, या वो फ़लस्तीन के लोगों के साथ है, या वो XYZ, वो करोड़ रुपया नहीं पाई, कोई चंगी जी अमाउंट आप प्लेज कर देते हैं इसराइल के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन एड प्लेज कर देते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम अपनी आवाज़ इंटरनेशनल फोरम पे उठाएंगे, अपने असर वसूख को इस्तेमाल करके हम इंटरनेशनल लॉबिंग करेंगे, हम अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा साल का बजट फ़लस्तीन के लोगों पे लगा देंगे, वी विल स्टैंड विद द लोकल ब्रांड। आप फास्ट फूड हैं, आप ड्रिंक के हैं, मैदान आपके लिए खुला है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बड़े हैं, आप हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, आपने खुद ब्रांड बनाया, आपने खुद प्रोसेस सीखे हैं, आपने खुद अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है, आपके पास इंटरनेशनल कंपेटिटर्स हैं मैकडॉनल्ड्स जैसे, उसके बावजूद आप फाइट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वी आर विलिंग टू सपोर्ट यू अगर आप हमारे कॉजेज को चैंपियन करेंगे। चैंपियन तो कोई बनना है ना हमारे कॉजेज का, ये हम आपको सिनिकली सपोर्ट करेंगे कि आप हमें वैल्यू, आपकी बोतलें नहीं अच्छी, कोक का मुकाबला नहीं है, ये फैक्ट है, आपका बर्गर मैकडॉनल्ड्स इतना अच्छा नहीं है, ये भी फैक्ट है। हम आपके इन्फीरियर प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपके इन्फीरियर गुड को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उसके साथ जो अटैच्ड एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसके अंदर हमें मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल वैल्यू मिल रही है आपके बर्गर खाने से या आपकी बोतल पीने से, कि हमारे दिल को सुकून मिलता है कि हमारे भाइयों के खिलाफ कम से कम उनका खून नहीं बहा हमारे पैसे से,
कम अज कम उनके खिलाफ असलहा नहीं परचेज किया गया, कम अज कम उस जालिम गासिब फौज को पैसे और बर्गर नहीं दिए गए हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन से। इवन दी आइडिया दैट यहाँ पे मैं और वहां पे आईडीएफ का फौजी इजरायली जालिम बर्गर खा रहे हैं वही कंपनी का, इवन इस तस्वुर को अपने जहन के अंदर लेके आए तो क्या आपको हजम हो सकता है ये खाना? लेकिन अगर एक पाकिस्तानी कंपनी हिम्मत करती है, वो अपनी आवाज़ उनके खिलाफ उठाती है, अपने पैसों से उनके खिलाफ लड़ती है, साथ देती है गजा के लोगों का, हम उनके साथ खड़े हैं मैकडॉनल्ड्स की मुखालफत में। और मैंने मैकडॉनल्ड्स को भी ओपन ऑफर दिया कि अगर मैकडॉनल्ड्स आज डिक्लेयर करता है कि वो इंटरनेशनल लॉबी में जाके मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल से स्टेटमेंट लेके आएगा कि मैकडॉनल्ड्स इजराइल ने जुल्म किया है, ज्यादती की है, उन्होंने क्यों मिलिट्री एड प्रोवाइड किया है इजराइल की फौज को, हाँ के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं रोज आपका बर्गर परचेज करके किसी को खिलाऊंगा, मैं तो काफी मोटा होगा मैं खुद नहीं खाऊं, मैं किसी को खिलाऊंगा और मैं रोज परचेज करूंगा, लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे। दूसरी चीज, या आप फ्रेंचाइज मॉडल से अपने आप को डिक्लेयर कर दें बरी, यही लॉजिस्टिक्स, यही स्टाफ, यही ब्रांचेस, यही लोकेशंस हम सपोर्ट शुरू कर देंगे। आप इसकी ब्रांडिंग चेंज करें, इसको पाक डोनाल्ड्स बनाएं या फिलिस्तीन डोनाल्ड्स बनाएं आप इसको, या गाजा ईट्स बनाएं इसको आप। हम 100 साल के लिए 100 ईयर राइक मैकडॉनल्ड्स की, वी विल सपोर्ट इट। लेकिन आपने अगर बनानी है तो यू मस्ट ओबे अस, बिकॉज वी आर द कंज्यूमर्स, वी डिक्टेट व्हाट हैपेंस, वी डिक्टेट आप अपने पैसे कहां लगाते हैं। आप अपनी कंज्यूमर पावर समझें यार। आपको जो बंदा इस वक्त बता रहा है कि आप बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि वो हराम है बॉयकॉट करना, या हम मजबूर हैं, या हम वो देखें ना हमारे पास तो अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, या हम तो फलाने हैं, या हम तो टींग है, वो 3 काम कर रहा है। या वो बंदा सराहतन पेड एजेंट है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हमारी रिसर्च जो शो कर रही है, हमें बड़े अनोनिमस ज़राए से लोगों के राब्ते आ रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हमें इनबॉक्स आती है लोगों की कि बाकायदा पेड इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ा जा रहा है मार्केट के अंदर ये झूठ फैलाने की कि यार इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, या मैकडॉनल्ड्स तो बहुत अच्छी है, या मुलाजमत फैलती है। अगर आपको कोई बॉक डाउन कर रहा है ना अपनी बॉयकॉटिंग में, तो या तो वो पेड एजेंट है, और अगर वो पेड एजेंट है तो फिर तो मेरे ख्याल में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, वो बेवकूफ़ है। अगर वो बेवकूफ़ है तो उसको बात करनी नहीं चाहिए। जो बेवकूफ़ हैं, जो जज्बाती, जिनको सेंस नहीं है कि करना क्या है, प्रोटेस्ट का क्या इंटरनेशनल प्रेशर आता है। आप देखें दुनिया की मंडियों के अंदर स्टारबक्स, दुनिया की मंडियों के अंदर मैकडॉनल्ड्स जो है, इवन कह रहे हैं कि अब पेशावर वाला मैकडॉनल्ड्स टेम्पररी क्लोज डाउन हो गया। दुनिया की मंडियों के अंदर इनके ऊपर डिस्काउंट हुए हैं। इतना बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है। आप 2 बिलियन है यार मुसलमान, आप तो समंदर की झाग की तरह बन गए। आपको तो, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। आप 2 बिलियन को लेवरेज तो करना सीखें। ठीक है, हमारे पास कोई बहुत कैपिटल नहीं है फाइनेंशियल, हमारे पास बहुत बड़ी कोई इजादात नहीं है, ह्यूमन कैपिटल तो है ना, 2 बिलियन लोग तो है ना, हम इसको तो लेवरेज करें। आप यार आधी उम्मत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर है। आप तो मेरी बात सुन सकते हैं, आपको तो समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। 1 बिलियन 1.5 बिलियन तो इधर है आप लोग। आपने मैकडॉनल्ड्स कम से कम नहीं खाना। लोग खाक के सऊदी अरेबिया में लोग खा रहे हैं, सऊदी अरेबिया के लोग खाएं और उनको हजम ना हो अल्लाह करे। मैं ये भी कह देता हूँ, आप अपनी मॉरल वैल्यूज को खुद डिक्टेट करते हैं। ये क्या स्टूपिड सी लॉजिक लोग प्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज जो आपको मना कर रहा है बाय द वे कि ये नहीं करना आपने, वो ना झूठा है, वो झूठा है, वो किसी एजेंडे के ऊपर चल रहा है। वो पेड़ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, उसके अपने दिल में कोई टेढ़ है, कोई जैग है, और वो किसी एजेंडे के ऊपर आपको वरगला रहा है क्योंकि वो खुद डरपोक है, तो वो आपको भी डरपोकी पे आमादा कर रहा है। हम डरपोक नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, आइंदा से नहीं रहेंगे। हम स्टैंड लेंगे, और ये शुरुआत है भाईजान। आपसे अभी बेबी स्टेप्स नहीं हो रहे। आप कहते हैं आपने फिलिस्तीन आज़ाद करवाना, आपने कश्मीर आज़ाद करवाना, आपसे मैकडॉनल्ड नहीं बैन हो रहा, आपसे मैकडॉनल्ड्स नहीं बैन हो रहा। करने वाले काम तो ये स्टेट के हैं कि वो कहें नो, नथिंग डूइंग। मैकडॉनल्ड्स की इंपोर्ट बंद, उनके गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट बंद, उनके ऑपरेशंस बंद। अब हुकूमत नहीं कर रही, हम खुद करेंगे। टू समराइज माई पॉइंट्स, अगर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल पे प्रेशर नहीं डाल सकता, उनसे स्टेटमेंट नहीं ले सकता मैकडॉनल्ड्स इजराइल के खिलाफ, नंबर 1, तो फिर अगले पॉइंट पे आए। नंबर 2, आप फिर खुद अपने बिहाफ पे एक बहुत बड़ी डोनेशन, करोड़ रुपए इज नॉट, करोड़ रुपए आप खर्च, क्योंकि आप हमारे से अरबा रुपए कमाते हैं, तो करोड़ कम से कम आप वहाँ खर्च करें अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और तीसरी चीज़, आप ऑल टुगेदर फ्रेंचाइजी कट ऑफ कर दें अपनी। आप इसका नाम रखें पाक डोनाल्ड्स या पाक बर्गर या व्हाटएवर आपके, आई एम श्योर जो अब जो मार्केटिंग के अपने ढक्कन रखे हुए ना लम्स और LSC के, उनको इस पे लगाएं कि हमने नाम क्या रखना है इसका।
ये मैकडॉनल्ड्स के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर खैर बात कहें, आपको इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म को सुनने वाले 1.5 लाख लोग जितने भी लोग हैं, ये कभी मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आइंदा नहीं खाएंगे। क्योंकि आप आज इंशाल्लाह 10 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, 6 महीने में, साल में गजा की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। मैकडॉनल्ड्स की बात हमें याद रहेगी, हम मैकडॉनल्ड्स को नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन के लोग आज़ाद हो जाएं, उनका कैपिटल जेरूसलम बन जाए, उनकी स्टेट कायम हो जाए 1967 वाले बॉर्डर्स की, हम हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स को नहीं छोड़ेंगे हम। क्योंकि आपने हमारे वक्त पे, जब हमारी नीड थी, हमारी कौम की, मुसलमानों की नीड थी, आपने स्टैंड नहीं लिया, आपने साथ दिया इसराइल का। दूसरी चीज़, लोकल कंपनीज को फिर मैं अपील कर रहा हूँ कि वो, उनके लिए पूरी मार्केट खुली है। अगर मैकडॉनल्ड्स अप टू द टास्क नहीं है, साइजा फूड्स नहीं आगे बढ़ के काम करते, आप आ जाए, गोरमे आ जाए, सूफी फूड्स आ जाए, केनन्स वाले आ जाएं, गोरमे कोला आ जाए, शजान आ जाए, आ कंट्री जूस होता था एक ज़माने में, टॉप्स जूस होता था, हुएवर इज़ देयर, जो सुन रहे हैं मेरी बात, हीको वाले हैं, आई डोंट नो कौन सी, आई डोंट नो लोकल कौन सी, इंटरनेशनल कौन सी हैं, बट जो कंपनी लोकल काम करना चाह रही है, ये सिनिकली मैं आपको कह रहा हूँ, प्योर लालच की टर्म्स में आपको कह रहा हूँ, हम 1 रुपया लिए बगैर, और मैं गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी अवाम आपकी मार्केटिंग करेगी 1 रुपया लिए बगैर। आप टोटली लालच की खातर ये सोच लें कि लालच की खातर, हालांकि मुझे उम्मीद है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक लोकल कंपनी, आप स्ट्रगल को समझते हैं कि आप कितने बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स जैसे बुर्ज से मुकाबला करते हैं। तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स इसको ज़रा इस्तेमाल करें, जो ढक्कन आपने भी रखे हैं LSE और लम्स के, उनको ज़रा काम पे लगाएं कि वो गजा के लोगों की सपोर्ट में और फ़लस्तीन के लोगों की सपोर्ट में खड़ी हो जाएं। हम आपके पीछे खड़े हैं, हम रोज़ आपका इन्फीरियर प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, नो वरीज। हम बाहर वो बीमारी और मसला जो उनके सारा टैप्स है वो अपने ऊपर ले लेंगे, पर आपका प्रोडक्ट हमें स्पिरिचुअली सेटिस्फाई करेगा। हमारी जहनी नशोनुमा के लिए, हमारी रूहानी नशोनुमा के लिए फंडामेंटल रहेगा। और जो एक बुज़दिली हमारे माशरे में फैली हुई है, उसको ख़त्म करने में भी आपके बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी बड़ी हेल्प होगी। अब आते हैं एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर पे, सबसे अहम किरदार पे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो है आप, बहैसियत एक फ़र्द, बहैसियत ख़ानदान, बहैसियत कुंबा या कबीला। आपको कौन सी डरपोकी आ पकड़ी है? आपको क्या होगा कि आप मार्केट में अजीब अजीब बातें फैला रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारी जॉब चली जाएंगी अगर मैकडॉनल्ड्स नहीं होगा। इस वक्त सिमेंटिक्स के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर बहस करने वाला भी जालिम है, क्योंकि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि हम टॉप स्पीड के साथ ऑपरेट करें। हम तैयार नहीं थे इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, हमने तैयारी नहीं की हुई, हमने वो थिंक टैंक्स नहीं खड़े किए हुए, हमने वो PR डिपार्टमेंट्स, वो लॉबिंग ग्रुप्स नहीं खड़े किए हुए जो इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली हमारी मर्जी को रिफ्लेक्ट करें, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो। अब आफत आप पकड़ी है आपको और आपकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। अगर आपको समझ आ जाए बात की तो प्लीज़ खुदा के वास्ते आप ये कर लें। यार आप कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हैं ना गजा के लोगों को अपनी आवाज़ के साथ। आप व्हाट्सएप पे, इस चीज़ों पे कम से कम आप मैकडॉनल्ड्स और इन चीज़ों के बैन को तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। ये लिबर्टी चौक में जो लाहौर की अगर मैं बात करूँ, लिबर्टी चौक में जाके आप लोग जो ड्रामा करते हैं 100-50 लोग जाके, मेरा मशवरा है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लिबर्टी और फ्रीडम के नाम में ये ना किया करें। लिबर्टी और फ्रीडम बहुत कोसों दूर आपसे, बहुत ऊंची और बुलंद कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जिंदा कौमों के लिए होते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी, हुर्रियत। आपको रिक्वेस्ट है कि आप लिबर्टी चौक का नाम चेंज करें, आप इसका नाम रखें गुलामी चौक, आप इसका नाम रखें खान बहादुर चौक, आप इसका नाम रखें कमी कमीन चौक, कमी कमियार, मुसल्ली, तेली, चमाड़ चौक, आप इसका नाम रखें लूले लंगड़े यतीम चौक, गूंगे बहरे यतीम चौक, आप इसका नाम रखें, बल्कि एक बड़ा अच्छा नाम है, आप इसका नाम रखें फार्मी चूजा चौक। ठीक है, आप इसका नाम रखें फार्मी चूजा चौक। और वही फार्मी चूजा जो है वो 32 दिन के अंदर चूचू बड़ी करता है वो, लेकिन वो 32 दिन में तैयार होके छुरी फिरती है और मैकडॉनल्ड्स की पैटी बन के एक और चूजा उसको खा लेता है। आप इसका नाम रखें फार्मी चूजा चौक। और आप लिबर्टी, हुर्रियत, आज़ादी, फ्रीडम्स, ये बड़े बड़े वर्ड्स बोलना ही छोड़ दें। ये क्या है कि 50-100 बंदे खड़े होते हैं, हमें भी बड़े इनवाइट्स आए डायरेक्टली कि जी आप अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं। कोई पॉइंटेड प्रोटेस्ट करें यार, कोई ऑर्गेनाइज करें पॉइंटेड प्रोटेस्ट कि यार हम जाके CM हाउस या PM हाउस जाके या मैकडॉनल्ड्स के बाहर जाके, बड़ी कॉर्पोरेट्स के बाहर जाके XYZ डिमांड रखेंगे टेंजिबल, और हम उन डिमांड्स की
जब तक वो अदायगी नहीं होगी हम वहाँ से नहीं उठेंगे। ये क्या है, स्टैंड विद गाजा, वॉक विद गाजा, लाई डाउन विद गाजा, लिबर्टी में जाके लेटे होते हैं आप लोग, ना कोई सिर होता है ना पैर होता है उस प्रोटेस्ट का। तो प्लीज़ जो जमातें ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जमात इस्लामी वगैरह जैसे मिसाल के तौर पे हैं, या कोई और सियासी पार्टी हैं या मजहबी पार्टी हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालें कि यार कोई टेंजिबल गोल्स रख के जी हमें आप प्रोटेस्ट करके दें, वरना आपको मैंने वार्निंग दे दी है। लिबर्टी चौक का मैं पिटिशन करवाऊंगा जी कि लिबर्टी चौक का नाम बदला जाए और उसका नाम फार्मी चूसा चौक रखा जाए, या उसका नाम खान बहादुर चौक रखा जाए, या गुलामी चौक। गुलामी चौक बिल्कुल ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये इतनी जो मैंने बातें की, हालांकि मेरा मिजाज नहीं है कि मैं लोगों को लेक्चर करूं या मैं उनको बताऊं कि अखलाकी मेयार पे या मॉरल बिहेवियर क्या होता है, लेकिन आपने तो मजबूर कर दिया। इतनी बगैरती मैंने किसी कौम में नहीं देखी कहीं, मतलब मैं 28-30 साल से मैं जी रहा हूँ इस दुनिया के अंदर, इतनी बगैरती मैंने दुनिया में नहीं देखी, अपनी हिस्ट्री में अपनी लाइफ में नहीं देखी। मुझे उम्मीद है कि इतनी मेरी तरफ से बकवास सुन के, इतनी बेइज्जती सुन के, किसी एक आदमी को जो अभी भी ये बर्गर खा रहा था, अभी भी मैकडॉनल्ड्स को सपोर्ट दे रहा था और ऑनलाइन भी अपने दोस्तों को भी कह रहा था कि नहीं यार आप ना ऐसा करो, बॉयकॉट नहीं वर्क करता, उसको शर्म आ जाएगी और उसको समझ आ जाएगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक बॉयकॉट दुनिया की ताकतवर तरीन वेपन्स है। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर भी इसी से भागा था इंडिया से, और साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड रिजीम भी इसी से ख़त्म हुई थी। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 5 से 10 सालों के अंदर इसराइल का भी इंशाल्लाह ताला मामला सीधा हो जाएगा और फ़िलिस्तीन इंशाल्लाह ताला एक अपनी प्रॉपर स्टेट बन जाएगी और जेरूसलम उसका कैपिटल होगा। फ़िलिस्तीन जिंदाबाद,